नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ही अपने YouTube चैनल योर फिटनेस टिप्स। जैसा कि मैंने कल आपको बहुत सारे टिप्स बताए जिम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, उसी प्रकार से आज मैं आपको बताऊंगा वो सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि दौड़ते तो सभी है, चाहे वो भर्ती हो, चाहे ग्राउंड में हो या कहीं भी हो, दौड़ते तो सभी है। लेकिन कुछ लड़के जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, कुछ लड़के पीछे रह जाते हैं। ये क्यों होता है? आप सोचते होंगे कि उसका स्टेमिना ज़्यादा है, मेरा स्टेमिना कम है, या फिर उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, या फिर वो खाता अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टेमिना सभी के अंदर होता है, लेकिन उसको क्या होता है, बाहर उभारने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना ये होता है कि आप जब दौड़ने का प्रैक्टिस करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसी समय आपको उसको निखारना पड़ता है। दौड़ने के बाद जब आप थक जाते हो पूरी तरह से, थकने के बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो काफ़ी मेहनत भरी करनी है। उससे क्या होता है, आप के अंदर जो अंदर का स्टेमिना होता है वो बाहर की ओर आता है। आप देखना, इसको आप लगातार करते रहोगे। अगर आप लगातार करते रहोगे कि दौड़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा और वार्म अप करना, क्योंकि दौड़ने के बाद जब बॉडी थक जाती है उसके बाद आपको और मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आपका स्टेमिना ग्रो होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को आप रोज़ डेली यूज में करोगे तो आप जो लड़का आपसे आगे निकल रहा है, जो बंदा आपसे आगे निकल रहा है, आप उसके बराबरी कर पाओगे। हो सके तो उससे भी आगे निकल जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ डाइट में आप गलत सेवन ना करें। बीड़ी, सिगरेट, दारू ये सब को छोड़ ही दे जब तक आप दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। और खाने में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट लेने की कोशिश करें। चना खाएं, काजू खाएं, बादाम खाएं, अंडा खाएं। लेकिन जैसे कि तेल का सामान हो गया या फिर चावल हो गया, ये सब खाने में ज़्यादा जोर ना दे। रोटी खाएं। और ठंड के समय मैंने आपको पहले भी बताया, खजूर, अंडा और दूध का सेवन करें, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही है। इससे आपकी बॉडी गर्म भी रहेगी और एक्सरसाइज करने में भी आपको फायदा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि दौड़ने के बाद जब आपको आना है तो कौन से वार्म अप वाले एक्सरसाइज आपको करना है। देखिए इस प्रकार, रुकना। सबसे पहले आपको करना यह है कि दौड़ के आना है तो रुकना नहीं है, रुकना तो है ही नहीं। सबसे पहले आपको सबसे तेजी से जब आप चक्कर लगाते हैं तो धीरे धीरे भी चक्कर लगाते रहे। उसके बाद आते ही सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म अप करने के लिए बॉडी का एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। दौड़ने के बाद रुकने की जरूरत है ही नहीं। जितना हो सके अपने बॉडी को वार्म अप करें। रुको, बॉडी को वार्म अप करते रहें। इसी प्रकार इस तरह का एक्सरसाइज आप करते रहें। नेक्स्ट, हाथों को ऊपर। नेक्स्ट, इस प्रकार से बैठे उठे, हाथों को इस प्रकार से करते रहें। दोबारा से आपको एक्सरसाइज करते ही रहना है, रुकना तो है ही नहीं। उसके बाद तुरंत लेटे, हाथ पांव पीछे आ जाओ, हाथों को, पाँव को, गैस खुल गया, रोक दी। वहीं से दोनों पाँव को आगे पीछे करते रहे। यहीं से एक पाँव, बायां पाँव बाईं तरफ और पैरेलल सीधा करें और यहाँ पर पकड़े। उसके बाद दायां पाँव दाईं तरफ और पैरेलल इस प्रकार से पकड़े। इसको लगातार करते रहें। यहीं से बताऊंगा मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज। रोक। दूसरा एक्सरसाइज इस प्रकार से पाँव को ऊपर करें। नेक्स्ट, यहीं से दोनों पाँव को ऊपर करते हुए इस एक्सरसाइज को करते रहें। दूसरा एक्सरसाइज, पाँव को ऊपर करते हुए कोहनी को ऊपर की ओर लगाएं। सारे एक्सरसाइज आपको 2-2 मिनट करनी है ताकि आपका स्टेमिना ग्रो होता रहे। यही से दूसरा एक्सरसाइज जो कि देखे, पीछे की तरफ पाँव को उठाना है और इस प्रकार से करते हुए पहले तो एक ही स्थान पर करना है, उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है।
नेक्स्ट करना क्या है, इस प्रकार से जंप करना है और नीचे आकर के एक बार पुशअप लगाना है और खड़ा हो जाना है। इसी प्रकार से यहाँ जंप करना है और इस प्रकार से पुशअप लगाना है और खड़ा हो जाना है। इस प्रकार से जंप करना है और पुशअप लगाना है और खड़ा हो जाना है। इसको आपको कम से कम 10 से 12 बार डेली करना है। यह आपके रोज रूटीन वर्क में शामिल होना चाहिए। इस रोक दो बाद आप आकर के एक्सरसाइज कर रहे हो, करते करते मानता हूँ बाई चांस शुरू में आप थकने लगोगे। अगर थक रहे हो तो आपको थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, लेकिन रेस्ट कितने देर का होगा, 5 से 10 सेकंड का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि रेस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टेमिना ग्रो करना है तो रेस्ट ज़्यादा देर का नहीं होना चाहिए। या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 सेकंड ही रेस्ट कर सकते हो। उसको आपको खुद अपने मन में ही काउंट करना पड़ेगा कि 15 को आप उल्टे गिनती में गिन सकते हो, जैसे 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके फिर आपको दोबारा से एक्सरसाइज करनी है। तो उसके बाद आपको और भी एक्सरसाइज करनी है। तो आप क्या करो, इस प्रकार से पुशअप वाले पोजीशन में जाओ और इस प्रकार से पुशअप लगाओ और यही से स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से छिपकलियाँ चलती थी उस प्रकार से आगे की ओर आओ और फिर यहीं से वापस जाओ और फिर इस प्रकार से बैठो, फिर पीछे पाँव लाओ और इस प्रकार से गर्दन को ऊपर की ओर देखो और आंखों को रोटेट करो। आंखों को आप रोटेट करोगे तो आपकी आंख की रोशनी इतनी तेज हो जाएगी कि आपको चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। करके आना है और आपको रुकना नहीं है। रुकना तो एकदम है ही नहीं, यहीं से डायरेक्ट पुशअप लगाने जाना। पुशअप लगाने में वही बातें ध्यान देनी, या तो आप पंजे के ऊपर में पुशअप लगाएं, या तो फिर इस प्रकार से हाथों को क्लोज करके पुशअप लगाएं, या तो फिर नेकल के ऊपर यानी कि अपने मुट्ठी के ऊपर इस प्रकार से पुशअप लगाते रहें। और यहीं से पुशअप लगाने के बाद आप दौड़कर बीम में जाएंगे और बीम लगाएंगे, क्योंकि आपको रुकना है ही नहीं दोस्तों। अगर आपको स्टेमिना बनाना है, अगर आपको अपने दोस्त या फिर भाई के बराबर करना है, आपको आर्मी का रनिंग हो चाहे एसएससी की कोई भी भर्ती हो, अगर उसमें आपको अव्वल आना है, प्रथम आना है, तो आपको दौड़ने के बाद रुकना नहीं है, एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज करते रहना है। जैसा कि आपको दौड़ कर आना है और एक्सरसाइज को करना है और आते ही एक्सरसाइज करने के बाद आपको रुकना नहीं है, आते ही सीधा बीम पर लटकना है और बताए हुए तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया था कि दोनों पंजे खींचे हुए ऊपर की ओर देखते हुए और चेस्ट अप करते हुए बीम लगाना। देखिए इस प्रकार जैसा ये बंदा कर रहा है। हाँ, अप डाउन अप स्टॉप, देखना ऊपर है हमेशा और पंजा हमेशा की, जैसा आपको मैंने बताया था, पंजे हमेशा सटा हुआ होना चाहिए और चेस्ट छाती के ऊपर होना चाहिए। हाँ, डाउन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एक्सरसाइज को करना है। बीम तो लग चुका है, आपको पता है, बीम हो गया, पुशअप हो गया, सिटअप हो गया, फिर उसके बाद आपने सारे एक्सरसाइज कर ली, वार्म अप हो गए। एक एक्सरसाइज आप ध्यान रहे, मेरा जितनी वीडियो आप मेरे सारे वीडियो को देखेंगे तो आप एक चीज़ को ज़रूर नोट किए होंगे कि मैं एक एक्सरसाइज आपको हर बार ही बताता हूँ, चाहे वो एक्सरसाइज कोई एक्सरसाइज मैं बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन एक एक्सरसाइज मैं आपको हर बार बताता हूँ। वो एक्सरसाइज यह होती है कि बीम पर इस प्रकार से लटकना और इस प्रकार से जाना और इस प्रकार से अपने पाँव को ऊपर की ओर ले जाने का एक्सरसाइज। ये मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ, इससे आपका हाथ, पेट और पाँव के मसल्स काफ़ी मजबूत हो जाएंगे दोस्त। इसको आपको करना ही करना है। यह चाहे आप आर्मी की भर्ती देख रहे हो, उसमें बीम लगाने की मदद करेगा, और चाहे आप कोई भी भर्ती देख रहे हो, साथ ही साथ आपके हाथ, पाँव और पेट के मसल भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। रोको। तो दोस्तों आपको मुझे विश्वास है कि मेरे बताए गए सारे एक्सरसाइज आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। कि कमेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का, अगर आप किसी बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे लड़कों के, तो उसमें मैंने एक्सरसाइज के बारे में वीडियो बना चुका हूं, और भी एक्सरसाइज के बारे में मैं आगे भी अब वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको भर्ती या फिर किसी फोर्स के बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि अभी हम छोटे लेवल के हैं, तो हमें वीडियो बनाने में काफ़ी प्रशंसा होती है और हमारा मन, यानी कि हमारी उत्साह भी बढ़ती है और हम अच्छे प्रकार से वीडियो को बना पाते हैं। तो दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और याद रहे मेरा चैनल योर फिटनेस टिप्स, जो कि आपके लिए और मेरे लिए हमेशा कारगर साबित होती है। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ और आप और आपके परिवार हमेशा खुशी रहे। जय हिंद।
आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो आगे इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं और आपको मैं सेंड करता रहूँगा और आप उसको फॉलो करते रहना, आपकी बॉडी काफ़ी तगड़ी हो जाएगी। जय हिंद।